In this video, we are going to cover practice set 5 math section. First question, the product of two number is 30. The smallest possible sum of these number is. First question, product of two number. अगर product of two number 30 कह रहा है, हमको ये product आना चाहिए, मेन ये है. तो पहले देख ले possibilities क्या है. एक तो 30 into 1 है, एक तो 10 into 3 है, दूसरा 3 6 5 का 30 है, और है 15 2 का 30 है. इतनी पॉसिबिलिटीज है जिससे प्रोडक्ट क्या आएगा 30 आ जाएगा. अब हमको क्या करना है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दीज नंबर. तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम देख लेना है. 6 और 5 ये हो जाएगा. इसको अगर आप ऐड करेंगे 6 + 5 11 आ जाएगा. बाकी और सब में तो सम ज्यादा आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 10%, बाय हाउ मच परसेंट डज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज. एक क्यूब दिया हुआ है, इसकी साइड 1% अगर इंक्रीज की जा रही है, कितना परसेंट 1%, तो इसके वॉल्यूम में बाय हाउ मच परसेंट डज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज. साइड कंसीडर कर लें, साइड 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 10 का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब. न्यू साइड क्या हो गई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 110 इंटू 10, 10% ऑफ 10, 10% ऑफ 10, 10 पहले साइड हमने कंसीडर कर ली. अब इसका 10% कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा. तो न्यू साइड क्या आ गई हमारी 11 सेंटीमीटर. ठीक, न्यू साइड ये आ गई. अब न्यू वॉल्यूम देख लें, न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 11 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब. 11 का 1331 होता है सेंटीमीटर क्यूब. कुछ क्यूब और स्क्वायर आपको लर्न कर लेना बेटर है, ताकि वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो. जैसे आपको 6 का क्यूब याद होना चाहिए, क्या होता है 216 होता है. 7 का क्यूब याद होना चाहिए 343 होता है. 8 क्यूब इज इक्वल टू 512. 9 क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब क्या होगा 729. 10 का तो याद ही होगा 1000. 11 क्यूब 1331. कुछ स्क्वायर जैसे 6 के, ये तो क्यूब है. अगर स्क्वायर की बात करें तो 6 का स्क्वायर 36, वो तो याद ही होगा. 7 का स्क्वायर 49. 8 8 जा 64. 9 9 जा 81. 100. स्क्वायर तो इजीली याद हो जाता है, लेकिन क्यूब रूट मेमोराइज कर लेना, ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में हेल्प कर देता है. स्क्वायर रूट में जैसे आपको 12 का स्क्वायर रूट, 12 का स्क्वायर, अब स्क्वायर का जैसे 144. 13 का स्क्वायर 169. कुछ ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते हैं. ये सारे बार बार क्वेश्चन में क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं. तो अगर ये कुछ थोड़ा सा लर्न हो काम आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O पर इंटरसेक्ट कर रही है. बीटा 3 3P है, 3 एंगल P है. तो ये तो ओरल क्वेश्चन है. इसकी वैल्यू कह रहा है 3P है, बीटा 3P है, तो ये पूरा 180 होगा. अगर ये 3P है तो ये प्लस ये 180 हो जाएगा. क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट बीटा इज इक्वल टू, हम एक्स कंसीडर कर, बीटा इज इक्वल टू, नहीं बीटा नहीं कंसीडर करते क्योंकि बीटा 3P कह रहा है, तो P कंसीडर करते हैं. P इज इक्वल टू एक्स डिग्री. तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3x डिग्री. x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 होना चाहिए. 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 4 4 16 17 18 4 5 20 45 डिग्री. ठीक है, 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वाड्रेंट इन द एडजॉइनिंग फिगर आर ईच ऑफ डायमीटर. अच्छा, सर दिख रहा है क्वाड्रेंट दिख रहा है. सर्किल का फोर्थ हिस्सा, सर्किल का 1/4 पार्ट दिख रहा होगा. ये चारों तरफ सर्किल का 1/4 पार्ट है, क्वाड्रेंट है. ठीक है, तो इसका डायमीटर, जो ये क्वाड्रेंट है, इसका डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में जाएगा 6 सेंटीमीटर. ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा. अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया 12 सेंटीमीटर लेंथ का ये स्क्वायर है. हमको शेडेड रीजन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है. ठीक है, अच्छा, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का एरिया निकाल लें. स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद अगर हम क्या कर दें, स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर. तो हम उस पूरे एरिया में से क्या करना है, हमको चौथाई 1/4 लेना है, 1/4 पार्ट लेना है. तो 1/4 पाई आर, इसको सॉल्व करते हैं. क्या कह रहा है, स्क्वायर का साइड, स्क्वायर का जो साइड है वो क्या दिया गया है, साइड 12 सेंटीमीटर. ठीक है, अब दाया कितना दिया गया है, वो भी 12 है सेंटीमीटर है. तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर.
अब हमको शेडेड रीजन का निकालना है। अगर शेडेड रीजन का निकालना है तो क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर का एरिया में से 1/4 कितना है, 1 2 1/4 जो ये सर्किल है वो ये किसी सर्किल का फोर्थ पार्ट ले लिया गया, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर है ना। लेकिन ये है कितना 1 2 3 4, तो इंटू 4 ये आ जाएगा 144। देखा यूज हो गया ना यहाँ पे, ये बार बार यूज होते रहते हैं। 1/4 ये 4 4 कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर 144 माइनस पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 6 स्क्वायर, 144 माइनस 36 पाई। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन हो जाएगा 36 कॉमन हो जाएगा। 12 की टेबल में 36 आता है, 36 कॉमन हो जाएगा, 36 क्या आएगा 36 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या आएगा 4 माइनस 5, ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन क्या है, a is to b is equal to c is to d is equal to e is to f is equal to 1/2, then find the ratio of this। तो सबसे पहले तो ऑप्शन देख लें कि हमको किसमें नंबर में रेशियो लाना है। तो अब इसे कट करना है, तो कैसे भी हमको अगर डिनोमिनेटर में बी डी एफ है तो ए सी ई को बी डी एफ में कन्वर्ट करना रहेगा। तो पहले इसको चेक इसकी हेल्प से ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी 1/2 है, बी इज टू सी इज इक्वल टू बी 1/2 है, और सी इज टू डी इज इक्वल टू बी 1/2 है, ई इज टू एफ इज इक्वल टू बी 1/2 है। तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा b/2, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c/2, और हमको चाहिए क्या e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा f/2। अब इसको उठाकर हम अपने क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, 3a प्लस 5c प्लस 7e होल अपॉन 3a प्लस 5d 3b प्लस 5d प्लस 7f। अब ऊपर वाले में हमको पुट करना है 7 इंटू ए की वैल्यू क्या पुट करना है b/2 प्लस 5 इंटू c/2 प्लस 7 इंटू ई की वैल्यू क्या है f/2। ये अपॉन में एज इट इज रहेगा 3b प्लस 5d प्लस 7f। इस सब में से 1/2 कॉमन हो जाएगा, और जैसे ही 1/2 कॉमन होगा ऊपर का और नीचे का सेम हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन की हेल्प से बस वहीं पर पुट करके शॉर्टली सोल्यूशन कर देना है। इतना लंबा लिखकर टाइम नहीं वेस्ट करना है। ये तो एक्सप्लेन करने के लिए किया गया, एक वन लाइनर यहीं पर ही दिख रहा है कि हमको ए की वैल्यू क्या हो जाएगी b/2। इस तरह से बस शॉर्टली कर देना। 97th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 4000 to 6000 which are exactly divisible by 32, 40, 48 and 60। डिविजिबल बाई तो हमको क्या कर लेना है, सबसे पहले तो एलसीएम ले लेना है इसका। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4 0, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6 0, 2 8 16, 2 1 2 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12 15, 2 2 4 5, 2 3 6 15, 1 more 2 1 2। अब 2 का काम खत्म, 3 15, 3 5, 3 1 3, 3 5 15, 5। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, ऐसे 2 2 4 2 2 2 4 2 8 2 16 16 32, 32 इंटू 5 3 15। ऐसे भी कर सकते थे हम, कैसे 5 2 इसको तो पहले ही 10 कर लें, 10 3 30, ठीक 10 3 30 हो गया, इतना 30 हो गया, 2 2 4 2 8 2 16 16 हो गया, 16 3 16 3 48 480। ये हमारा एलसीएम आ गया, ये एलसीएम आ गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसके और इसके बीच में हमको वो गिनती निकालनी है, वो नंबर्स निकालने हैं जो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो डिविजिबल हो तो हम क्या कर लें, पहले डिवाइड कर लें 480 से, ठीक कैंसिल आउट कर लेते हैं, इस तरह कट कर लेते हैं। 480 0 0 कैंसिल हो गया, 4 1 4 0 0, 4 1 4 4 2 8, अगेन कैंसिल करते हैं, 4 2 8, 4 5 20, 4 3 12, 3 कट करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, है ना, मींस 8 टाइम्स में ये एक रिमाइंडर बच रहा है, 8 टाइम में रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब क्या है, 9 टाइम्स चेक करते हैं, 480 इंटू 9, तो 9 0 0 9 8 72, 37, 9 4 36, 37 38 39 40 41 42 43, 4320। ये पहला नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा किससे, 480 से 9 टाइम्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 480 इसमें ऐड कर दें, 0 0 8 4, देन अगेन ऐड कर दें 480 0 8 2
5, इस तरह से ऐड करते करते हम फिर अगेन 480 ऐड होगा, तो लेस देन 6000 कितने नंबर आ रहे हैं वो हमको चेक कर लेना है। 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, एक ये नंबर आ गया, सेकंड ये आ गया, थर्ड ये आ गया, देन फिर ऐड करेंगे, तो जितने भी नंबर लेस देन 6000 है वो नंबर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो एंगल PQR, अच्छा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये वैल्यू 90 डिग्री की है, 12 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और ये QL मीडियन है, तो हमको क्या निकालना है, मीडियन की ही, जिसमें हमको मीडियन QL की ही वैल्यू निकालना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल का रिपीटेड वैल्यू है, जैसे 12 सेंटीमीटर बेस है, 5 सेंटीमीटर अगर हाइट है, तो इसका जो हाइपोटेनस होगा वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का क्या रूल होता है, जिसका मीडियन है वो हाइपोटेनस का आधा होता है। तो हमको क्या करना है, सिंपली राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस निकालना है और उसको हाफ कर देना है। राइट एंगल ट्राइंगल ये 12 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, इसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर भी निकाल के दिखा देते हैं, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 PR स्क्वायर होगा, 14 144 25 इक्वल टू PR स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 169 PR स्क्वायर। PR इक्वल टू क्या, ये 13 का स्क्वायर है। अब ये आ गया, ये मीडियन क्या है, ये हाइपोटेनस का हाफ होगा। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो मीडियन होता है वो हाफ ऑफ हाइपोटेनस होता है। ये फॉर्मूला है, हाफ इंटू 13, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 144, द नंबर्स आर इन रेशियो 2:3। तो दिया हुआ है एक 2:3 के रेशियो में है, 2x एक नंबर है, 3x दूसरा नंबर है, और इसका एलसीएम 2x इंटू 3x, 2 3 6, 6x, एलसीएम क्या आ जाएगा 6x। ठीक है, 6x क्या दिया हुआ 144, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144/6। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 24। अब दो नंबर निकालने हैं, दो नंबर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 24 प्लस 3 इंटू 24, उसमें से दोनों में से 24 कॉमन ले लेंगे, तो 2 प्लस 3 5, 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 0 120, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द फ्राइडे एंड अ स्टूडेंट इज 0.03। तो प्रोबेबिलिटी क्या दे रहा है, फर्स्ट जो स्टूडेंट एब्सेंट और फ्राइडे है, फ्राइडे है और स्टूडेंट एब्सेंट भी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.03 है। और प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्राइडे इज 0.2। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की कि फ्राइडे है, फ्राइडे है इज इक्वल टू 0.2, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.2। नेक्स्ट, अब हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज एब्सेंट, तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट एब्सेंट है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी रिक्वायर्ड स्टूडेंट एब्सेंट की हो जाएगी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जो फ्राइडे भी और एब्सेंट है अपॉन प्रोबेबिलिटी कि आज फ्राइडे है इज इक्वल टू 0.03 अपॉन 0.02। सॉल्व करने पर 3/2। ये कुछ गलत हो गया है क्योंकि कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आती, यहाँ 0.2 है, तो क्या हो जाएगा 30। इसको फिर सॉल्व करते हैं, 0.03 अपॉन 0.2, 0, अब ये 3/20 सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0. कभी भी प्रोबेबिलिटी, इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं पॉइंट में आंसर दे रहा है, तो पॉइंट में आंसर दे रहा है तो क्या आ जाएगा 1.5 अपॉन 10, तो 0.15, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब फॉर more such updates.